हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लायो? महाराज, आपके परम शत्रु राजा रत्नाकर ने आपके आक्रमण के भय से राजपाट त्याग दिया है। क्या राजपाट त्याग दिया है? हाँ महाराज, और रानी विजया और राजकुमारी वैष्णव को साथ लेकर राजा रत्नाकर दक्षिण दिशा में किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ रहा है। वो कहीं भी जाए मेरे पंजे से दूर नहीं जा सकते। आकाश में जाए तो मैं आकाश फाड़ दूंगा, पाताल में जाए तो मैं पाताल को खंगाल डालूंगा। साथी, दक्षिण की ओर चलो और रथ को वायु की गति से चलाओ। वैष्णव माँ के संग, बैरागन के संग। महाराज भैरव की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लायो? महाराज, आपके परम शत्रु राजा रत्नाकर ने आपके आक्रमण के भय से राजपाट त्याग दिया है। क्या राजपाट त्याग दिया है? हाँ महाराज, और रानी विजया और राजकुमारी वैष्णव को साथ लेकर राजा रत्नाकर दक्षिण दिशा में किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ रहा है। वो कहीं भी जाए मेरे पंजे से दूर नहीं जा सकते। आकाश में जाए तो मैं आकाश फाड़ दूंगा, पाताल में जाए तो मैं पाताल को खंगाल डालूंगा। साथी, दक्षिण की ओर चलो और रथ को वायु की गति से चलाओ। जो आज्ञा सूरज। चलो सैनिकों। वायु की गति से चलाओ। राजकुमारी वैष्णवी, मैं अब भी तुम्हारे सामने हट्टा कट्टा पूरा का पूरा समक्ष उपस्थित हूं। तुमने अपनी माया शक्ति से
मुझे उठाकर मेरे ही राजभवन में फेंक दिया था, परंतु मेरा बाल तक बाका नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारी माया शक्ति अवश्य नष्ट हो गई है। असुर राज भैरव, तुमने पहली बार मुझसे उलझने की भूल की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी इस पहली भूल को क्षमा करके तुम्हें यह अनुमान लगाने का अवसर भी देना चाहती थी कि तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, परंतु तुम आज एक बार फिर मेरे सामने खड़े हो। इसलिए राजकुमारी वैष्णवी कि अब भी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। असुर राज भैरव, देवी वैष्णव तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो तपोवन जा रही है। ऐसी सुंदरी को किसी वन में नहीं, मेरे मन में रहना चाहिए। भैरव, एक देवी से ऐसी ओछी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो लज्जा से डूब मरना चाहिए। पिताश्री, आप ठीक कह रहे हैं। अब आपके रूप बदलने का और इस राक्षस के डूब जाने का समय आ गया है। देवी वैष्णवी, हम दोनों आपके संकेत को समझ गए हैं। आप दोनों तैयार रहिए पिताश्री, ये स्वयं डूबने को आगे बढ़ेगा।